ओम यदस्य कर्मणोत्यरीर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब केवल एक घी की आहुति, प्राजापत्य आहुति, प्रजापतये, इस शब्द को मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आहुतियों के क्रम के उपरांत अब हम सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और कहा शास्त्रों में सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, जो यजमान यज्ञ करने के उपरांत जो अपनी मनोकामना रखता, अपनी प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना उसकी पूर्ण होती है। इष्ट काम धूक, यह यज्ञ समस्त इच्छित यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सर्व काम धूक, यजमान की जो भी मनोकामना होती हैं उसको यह पूर्ण करने वाला होता है। ऐसे अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग शास्त्रों में इस यज्ञ के अंदर आहुतियां प्रदान कर देवीय शक्तियों को तृप्त करना और उसके उपरांत प्रार्थना करने का विशेष विधान, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा है। जैसे कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो हम अपनी कल्पना रखते हैं वो साकार रूप में होती है। अब किसी ने कल्प वृक्ष तो देखा नहीं, और किसी ने देखा भी हो और ऐसा हुआ हो, ऐसा हमने कहीं सुना देखा जाना नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के वेद पर्यंत हमारे सारे वैदिक शास्त्र इसका चारों ओर उद्घोष करते हैं। इस यज्ञ इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याः सन्तु यजमानस्य काम, ये समस्त प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। हम अपने जीवन में ना जाने लोग अलग अलग प्रकार की मुन्नत आदि मांगते और कहां कहां पर जाते रहते हैं। ये अपने घर को देवालय बनाने का, अपने घर को शिवालय बनाने का, अपने घर को होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, अपने घर को देवालय शिवालय और देवी शक्तियों का वहां वास होता है। वो घर धन धान्य ऐश्वर्यों से भर जाता है, वो घर स्वयं मंदिर बन जाता है। हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा घर ही मंदिर बनाने वाला वस्तु ये यज्ञ है। और यज्ञ की शरण में आकर के जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो इसको कहा इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याः सन्तु यजमानस्य काम। ये हमारा वास्तविक कल्प वृक्ष है। इसलिए आप सब अपने घर के अंदर इस यज्ञाग्नि को, अग्निर्वै देवानां मुख, ये अग्नि यज्ञ की जो अग्नि है ये समस्त देवी देवताओं का मुख है, और उस देवीय मुख के अंदर आहुतियां प्रदान करके उन देवीय शक्तियों को तृप्त पुष्ट संतुष्ट करके और उनसे आशीर्वाद के रूप में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति पाइए। ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक और हमारी प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का मूल पूजा का ये वास्तविक और तात्विक तत्व है कोई, तो वह है यह यज्ञ। आइए अब हम संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो,
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए ये यज्ञ हमारे लिए चारों ओर से कल्याणकारी होता है, हमें पुण्य भी प्रदान करता है, हमारे दोषों का हरण करता है। वायु प्रदूषण से लेकर के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के साथ साथ पर्यावरण का पोषण, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, जो पंच तत्वों से सारा पिंड और ब्रह्मांड, ये प्रकृति बनी है, इन पांचों तत्वों का पोषण और संवर्धन करने वाला है। ये यज्ञ पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करता है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। ये अनेक प्रकार की दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक अनेकों सिद्धियों को सिद्ध करने वाला या सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। ऐसे श्रेष्ठ यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया। जब अग्नि शांत हो जाए, आप देख रहे लाल लाल अंगारे, इन अंगारों को ऐसे साइड में कर लेते हैं। ये देखिए आप, पूरा लाल लाल अंगारे होते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे साइड में कर लेते हैं और पास पास में एक लाइन में ला लेते हैं, जिससे क्या है, इसके बीच में जो हवा प्रवेश कर रही है वो हवा अब प्रवेश नहीं करेगी और इसके कारण से ये अंगारे अब लंबे समय तक ऐसे के ऐसे रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। और इसमें थोड़ी सी साइड में चारों ओर पहले यज्ञ की हुई भस्म चारों ओर लगा देते हैं और बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं। तो ये 2-3 घंटे तक ये अंगारे ऐसे कैसे रहेंगे और इसमें से आप देखेंगे एक मंद मंद सी खुशबू सी आती रहेगी और उसको जैसे ही आप इनहेल करेंगे आपका पूरा मन मस्तिष्क एकदम से प्रसन्न, आह्लादित और एक अलग ही प्रकार की अनुभूति आपको होगी। वो इस अंगारे के जो अग्नि होती हैं उसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग अग्नियों का रूप बताया है। तो ये जो अग्नि, ये भी एक अपने आप में एक विशेष अग्नि होती है। अब इसके ऊपर ये गुगुल है, ये दिव्यष्टि है, ऐसे इन द्रव्यों को थोड़ी सी मात्रा में लिया और अंगारों के ऊपर ऐसे बीच में एक स्थान के ऊपर रख दिया। पूरे में बिखेरते नहीं है, एक स्थान पे रख दिया तो धीरे धीरे मंद मंद से सुलगता सुलगता हल्की हल्की धुनी देगा और पूरे के पूरे घर के माहौल को सुगंधि से भर देगा। और इस सुगंधि से समस्त दैवीय शक्तियां तृप्त होती है, हमें आशीष देती है और सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव शक्तियां और समस्त प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब चीजें दूर हो जाती है। इसके अंदर ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल और अलग अलग प्रकार के ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स, तत्व होते हैं जो विशेष करके हमारे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से दिव्यष्टि, गुगुल आदि की धुनी कर दिया और इसकी जो सुगंधि होती है हमारे गुड हार्मोन्स बढ़ाती हैं, स्ट्रेस, तनाव आदि से हमें बचाती हैं और भी इस प्रकार के कई सारे अलग अलग छोटे मोटे लाभ ये सिद्ध कराने वाली एक अनमोल औषधि और विशेष जड़ी बूटी हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा धूपन कर लिया और वो पूरे घर के अंदर, सारे कमरों के अंदर, घर में चारों ओर इस थाली के सहित इस कुंड को ऐसे उठा लेते हैं
और आप पूरे कमरों में सब जगह पर इसको घुमा भी सकते हैं, सब जगह पर ले आए और इस प्रकार से सभी कमरों में आदि में, तो इससे सब जगह पर पूजन भी होता है, सारा नेगेटिव ऊर्जा आदि भी दूर होती हैं और उसके साथ साथ विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वायु प्रदूषण, उन सब से भी हमारा बचाव होता है। तो इस प्रकार से ये करिए। और जहां पर हवन कुंड, कई लोग हमने देखा जब बाहर जाते हैं तो यज्ञ तो करते हैं, यज्ञ पहले ज्यादातर बालकनी में करते हैं या बाहर की साइड में ज्यादा करते हैं कि हमारा घर काला हो जाए। महानुभाव, ये यज्ञ से जो घर काला होता है वो हमारी रक्षा करने वाला होता है। मुंबई में मीरा रोड के ऊपर हमारे डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी हैं, पिछले 20-25 सालों से वैदिक आरोग्य केंद्र चलाते हैं। उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो इतने साल से, जब से यज्ञ कर रहे हैं तब से एक बार भी उन्होंने पोछा या उस प्रकार से मतलब पोता आदि नहीं कराया उस कमरे की, उस घर की, उस हॉस्पिटल की। और महानुभाव, एक लौता ऐसा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल के अंदर खाने के रूप में सिंगल टेबलेट आपको नहीं मिलेगी। जो भी रोग है आइए, चेकअप आदि सब चीज होता है और उसमें रोगानुसार यज्ञ कराया जाता है और उसके बाद वहीं पे योगाभ्यास। और सामान्य प्रकार के रोगों से लेकर के भयंकर कैंसर के रोगियों से लेकर के जो बड़े बड़े रोगी कहे जाते हैं, कार्सिनोमा कैंसर तक के पेशेंट, हार्ट के डिजीज वाले, किडनी वाले और अनेकों पेशेंट ऐसे ऐसे ठीक किए। और एक घटना मैं आपको उस समय की एक बताना चाहूंगा कि उनकी स्वयं की माता जी वो दूसरी जगह पर रहते थे और उनको जब इस प्रकार से बीमारी हो गई और उस समय डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया और बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बिल्कुल मना करने पर वो कोमा अवस्था में जैसी थी और लेकर के आए और उस समय ला करके डॉक्टर ने, मतलब उनकी उम्र भी करीब बहुत ज्यादा हो गई थी, 60-70 के आसपास या उससे भी ज्यादा कुछ थी, और डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब वो बिल्कुल ही कुछ हम नहीं कर सकते हैं, अब तो वो गई। पूरे परिवार ने भी, सबने ऐसा ही मान लिया, लेकिन डॉक्टर साहब को पूरा विश्वास कि अभी माता जी तो ऐसे नहीं जाएगी। उसको लेकर के आए और जहां पर वो 25 साल से यज्ञ करते, जो वो छत काली है पूरी, और इतनी काली जैसे स्टूडियो आदि में होते हैं, आप हमारी दीवार देख सकते हैं, आप उनकी छत देखेंगे तो ऐसी काली उनकी छत दिखती हैं। और उन्होंने उस माता जी को उस कमरे में ले जा करके उनको सुला दिया। महानुभाव, 3 दिन के अंदर वो होश में आ गए और आज वो दिन और आज का दिन 6 से 7 साल हो गए, आज भी अपना सारा नित्य कर्म स्वयं करती है। और एक बार की घटना, वो कोई एक बहुत ही चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए, कई प्रकार की औषधियां, दवाइयां, स्टेरॉइड आदि लेकर के भयंकर रूप से, मतलब दवाई से कब कुछ असर ना हो और उसकी भी साइड बीमारियां जो होती हैं वो अलग साथ में लेकर के, और बहुत पीड़ित होकर के आए। तो उन्होंने यज्ञ कराया, वहां बिठाया और बाद में कहा कि छत पे हाथ मारो और जो काली मां आती हैं उसको उस पैर के ऊपर लगा दो। महानुभाव, 2 से 3 बार लगाया, जो सालों से उनको ठीक नहीं हो रहा था एकदम ठीक हो गया। ये हमारे घर का रक्षा कवच है ये यज्ञ का काला। और प्राचीन काल में आपने सुना होगा, साधु संत सन्यासी जब जाते हैं तो पहले देखते हैं कि जिस घर की छत यज्ञ से काली हुई है उन्हीं के घर रुकते, वरना उनके घर रुकते नहीं है। और आचार्य चाणक्य जी का भी जो वचन आपको बताया, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गिरानि स्वाहा, यज्ञ याग आदि जिस घर में नहीं होते वो घर दोषपूर्ण होते हैं। वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोगाणु, जीवाणु मानसिक रूप से क्लेशित होंगे और अनेक प्रकार के रोग, मानिए एक प्रकार से दुख भरा जीवन उनका होगा। तो ऐसे से बचना है तो क्या करना, ये यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, ये अद्भुत चिकित्सा है, सामान्य नहीं है। ये संपूर्ण पर्यावरण का पोषण संवर्धन करने के साथ साथ एक हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा स्थिति हमें प्रदान करता है। आप देखिए, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइन आइसोसाइनेट नाम की गैस का जब रिसाव हुआ था, तो उस समय भोपाल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी और करीब 8 से 10 हजार लोग तो प्राण गवा बैठे थे। और कितने सारे ऐसे लोग थे जो जीवन पर्यंत के लिए भयंकर रूप से अपाहिज हो गए,
अलग अलग अवयव अंग काम करना बंद कर दिए, दिमाग आदि से लेकर के। और जो गर्भवती माताएं थी उनके बच्चे बहुत ही भयंकर रूप से पीड़ित हो गए। बहुत भयंकर वो एक घटना थी। मानव उस समय कुशवाहा परिवार, राठौड़ परिवार, हमारे आदरणीय डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, उन्होंने यज्ञ एवं पर्यावरण विषय पे पीएचडी किया और उन्होंने वो स्वयं जाकर के उन लोगों को मिले हैं कि क्या है, कैसे हैं, आप क्या यज्ञ किए थे, उसमें क्या क्या। महानुभाव, उन्होंने भी गाय के गोबर के उपलों से हवन किया था, गाय के घी और चावल के साथ हवन किया था। और इतने भयंकर रूप से जो कुशवाहा परिवार है उनकी स्थिति तो ऐसी थी कि वो खुद भी अब घर से भागने की स्थिति में थे। तो जैसे ही वो बाहर खोला और बाहर निकले तो चारों ओर लोग मरे पड़े हैं, इधर उधर चिल्ला रहे हैं। और अलग स्थिति उन्होंने देखी तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि हम भी इसमें भाग करके कहां जाएंगे, मरना ही है, यज्ञ करते हुए मरेंगे। इतना ही शब्द उनके मुख से निकला। उनके पतिदेव वापस आए और उन्होंने तुरंत यज्ञ करना शुरू किया कि अब तो चारों ओर मर ही रहे, हम भी मरेंगे। ऐसा ही सोच करके उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया था। और जैसे ही उन्होंने यज्ञ करना शुरू, धीरे 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 उसकी जो गैसें उत्पन्न हुई यज्ञ की और जो दूसरी गैस थी उसके साथ जो भी अभिक्रिया हुई उसके परिणाम स्वरूप वो प्रभाव समय। और एक उनका पड़ोसी जो थे वो भाई भी उनके साथ बैठे, वो उनके बच्चे और वो स्वयं पति पत्नी, ये 4 लोग यज्ञ किए। महानुभाव, चारों ओर अफरा तफरी में इतने लोग मारे गए, इतना दुष्प्रभाव लोगों के शरीर के ऊपर पड़ा, लेकिन उस परिवार को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही एक और परिवार था जो रेलवे स्टेशन के पास में था, उन्होंने भी इस प्रकार से यज्ञ किया, वो भी बच गए। ये क्यों होता है? ये मैं क्या कमल नारायण जी का, वो कमल नारायण जी खुद जाकर के उन लोगों से मिले, उन्होंने इसी विषय पे पीएचडी किया है। और वो कमल नारायण जी के साथ मैंने कईयों कार्यक्रम विशेष रूप से किए हैं और उनके साथ मिलकर के हम भी यहाँ पतंजलि में जो रिसर्च करते हैं उसमें भी उनकी बड़ी सहभागिता भूमिका, और वो बीच बीच में आते रहते, मार्गदर्शन आदि करते, उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त होता है। तो उन्होंने मेरे को ये सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति थी स्वामी जी। और उसके बाद वहां पर एक माधव आश्रम करके एक आश्रम है, वहां की सरकार ने ही ये जारी किया था कि जो भी माताएं गर्भवती हैं और जीवित रह गई हैं उनका गर्भपात कराया जाए, सरकारी तौर पे कराया जाता। उस समय उस माधव आश्रम के भक्तों ने, लोगों ने कहा कि ऐसा महापाप मत कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ में बैठिए, आपकी संतानों को कुछ नहीं होगा। और 9 ऐसी माताएं थीं जो इनसे प्रेरित हुई, उसमें 2 या 3 माताएं तो ऐसी थी जो मुसलमान भी थी, और उनको यज्ञ कराया, हवन कराया, अग्निहोत्र कराया। महानुभाव, जब उनकी संतानें उत्पन्न हुई, बिल्कुल ही निरोग जीवन के साथ पैदा हुई, जबकि जो संतानें आ भी चुकी थी और दूसरे भी ऐसे था, उसमें भयंकर रूप से इस प्रकार के प्रकोप देखने के मिले, अलग अलग प्रकार के, मंगोलता से लेकर के अलग अलग। लेकिन ये 9 की 9 माताओं के 9 की 9 संतानें बिल्कुल स्वस्थ जन्मी। ये क्या दिखाता है यज्ञ? ये हमारा एक सुरक्षा कवच है, ये घर के अंदर हमें करना चाहिए जी। और घर के अंदर खिड़की दरवाजे खुले आदि रख करके घर की जो दूषित वायु होती है उसको बाहर कर देता है, उसका छेदन भेदन करता है, शुद्ध मेडिकेटेड एयर तैयार होता है। उस मेडिकेटेड वायु के अंदर जब हम प्राण वायु लेते हैं उससे हमें विशेष आरोग्य लाभ होता है, विशेष स्वास्थ्य लाभ होता है। और स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, और भी बहुत सारे दृष्ट अदृष्ट। देखिए, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, ये वैदिक पूरी संस्कृति का एक सिद्धांत है कि जो दृष्ट है, जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत अल्प है। अदृष्टम अनल्पम, जो दिख नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमें विशेष रूप से इस यज्ञ अनुष्ठान को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा था कि ये प्राणिष्टि हवन सामग्री से आज जैसे हमने हवन किया, तो प्राणिष्टि हवन सामग्री के अंदर जो द्रव्यों का प्रयोग होता है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने कई सारे द्रव्य रखे हैं। ये प्राणिष्टि हवन सामग्री ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग, मल्टीपल डिजीज, जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा सामान्य है, तो उनके लिए इन प्राणिष्टि हवन सामग्री का प्रयोग होता है। और इस प्राणिष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए प्रयोग होने वाले जो द्रव्य है, जो आपके सामने रखा है, ये अष्टवर्ग की जो औषधियां कही जाती हैं, उन अष्टवर्ग की औषधियों का सम्मिश्रण इसमें होता है। उसमें विशेष रूप से है अपामार। अपामार कहते हैं
अपाम हर्षति इति अपामार्गः, समस्त प्रकार के रोगों का हर्षण कर देती है और अनेक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए विशेष करके काम में आने वाली ये औषधि है अपामार्ग। चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, अंघेड़ा जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार कोंच के बीज जो पोषण के लिए, धातुओं के पोषण के लिए विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी थे, ये कोंच के बीज होते हैं। इसकी फली, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, जब हरी हरी होती है तो उसकी फली में बहुत ज्यादा छोटे छोटे बारीक से कांटे होते हैं, उस बहुत भयंकर खुजली करते हैं उसकी जब खेती करते हैं तो। इसी प्रकार रिद्धि कंद, ये पूरा कंद होता है जड़ में, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से गुड़वच, इसको गुड़वच, घुड़वच के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत काकोली जड़, ये नीचे जड़ में होती हैं और ये भी इस प्रकार से आप तोड़ते हैं जैसे अश्वगंधा के लगभग, और लेकिन ये हल्की गीली हमेशा रहती है। जैसे वच है वो भी हल्की गीली रहती है, ये भी हल्की गीली रहती है। इसी प्रकार बला के बीज, ये राई के जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, बला, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सफेद मूसली, ये भी धातुओं के पोषण के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी, उपयोगी। ऐसे क्षीर काकोली, ये क्षीर काकोली बहुत ही टाइट ये दाने होते हैं, बहुत ही मजबूत होता है, इसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वराही कंद, ये भी एक प्रकार का कंद है और उसको वैसे सूखता नहीं, इसलिए इसको फिर टुकड़ा करके और फिर सुखाना पड़ता है, तो ये वराही कंद। इसी प्रकार से शतावर, शतावर को तो आप सब जानते हैं, शतावर का प्रयोग विशेष रूप से कई सारे धातु पोषण से लेकर के अलग अलग रोगों में किया जाता है। इसी प्रकार ज्योतिषमती, इसको मालकांगनी भी कहते हैं, ज्योतिषमती, हमारी बुद्धि को तीव्र करने वाली, तेज करने वाली, हम बुद्धि का पोषण करने वाली विशेष औषधि मालकांगनी, ज्योतिषमती के बीज। इसके बाद मैदा जड़, मैदा जड़ ये नीचे में, पौधे के नीचे में डंठल से लगते हैं, उसको विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अश्वगंधा, अश्वगंधा की भी ये जड़ का विशेष रूप से हम इसमें प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा की जड़। इसी प्रकार गिलोय, गिलोय की डंडी का प्रयोग होता है, गिलोय की डंडी। और उसके बाद हम उस्ते खद्दूस, ये पुष्प का प्रयोग होता है, उस्ते खद्दूस एक पुष्प होता है, उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विदारी कंद, ये कंद भी जल्दी से सूखता नहीं, तो उसको काट करके टुकड़ा करके सुखाना पड़ता है, ये भी कंद होता है, एक बेल होती है बड़ी सी, उसका कंद होता है। इसी प्रकार से पुष्कल मूल या पोहकर मूल, ये भी जड़ होती है। तो इसमें लगभग ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो जड़ में आने वाली चीजें हैं। बीज के रूप में अपना कोंच के बीज है, बला बीज है, ये एक दो चीजें, और मालकांगनी के बीज, ये एक दो तीन चीजें ही बीज है, लगभग जड़े और इस प्रकार का इसमें विशेष रूप से प्रयोग है। और ये बल कारक, पुष्टि कारक, जो कहते हैं ना अष्टवर की औषधियां, जो प्राणदायी जड़ी बूटियां, जो जिनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ह्रास हो चुकी है, जिनकी धातु या क्षीण हो चुकी है, जिनका आप जीवन ही देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें जबरदस्त रूप से काम करने वाली ये जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके ये प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से बनती हैं। और इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज और उसके साथ साथ वंशानुगत रोग आदि रोगों को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए विशेष करके लाभदायी, हितकारी, उपयोग होते हैं। और इस प्राणिष्टि से हवन करने पर असराइल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड, प्रोलिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे कंपोनेंट्स, विशेष द्रव्य तत्व जनरेट होते हैं, जिसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं और विशेष रूप से हमें ट्रीटमेंट देने का या हमारा स्वास्थ्य को, आरोग्य को सिद्ध करने का काम विशेष रूप से प्राणिष्टि से होता है। कि ये जो जड़ी बूटियां हैं उसका हमने आपके सामने प्राणेष्टि के विषय में कुछ रखा।